अरे कुछ बताना है बताओ, इसको बंद कर दो। कोई क्वेश्चन बताना बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया? बोलो क्वेश्चन भी बोल फोर दो पार्टिकल है Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच में गैप कितना है? एक नैनोमीटर। तो फोर्स कितना लगेगा? Q1 Q2 अपॉन R² जो भी है। अब उसने बोला है कि मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है इनके बीच में? क्या पूछा उसने? मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? कैसे निकालेंगे? हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? कब होगा मिनिमम? जब क्या होगा? जब Q1 Q2 1 कैसे हो जाएंगे? कम नहीं हो सकते 1 से? हैं? कितना कम हो सकता है भाई? 1.6 बस। तो ये मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी पे भी? मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के जितना। तो K की वैल्यू डाल दो और ये भी डाल दो। मिनिमम चार्ज जितना होगा उतना ही मिनिमम फोर्स हो जाएगा उसके हिसाब से। और ये दोबारा डाल दो, कुल मिला के हो जाएगा कुछ। अपॉन नैनोमीटर है, 10⁻⁹ का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा कुछ। ठीक है कि नहीं? हाँ, और बोलो। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा इधर। अरे -Q + Q एक डाइपोल दे रखा है ना, और उसके क्या निकालना है? उनके बीच में गैप भी दे रखा है D, और सेंटर पे बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? और उसकी वजह से इधर ही होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितना होगा? K/R²। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए नेगेटिव साइन तो रखना है। डायरेक्शन पहले दे दी, डायरेक्शन दे दी तो नेगेटिव दे दो। K/Q और R कितना है? D/2। ये भी D/2। तो D/2 का स्क्वायर और प्लस इसलिए करना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। K/Q अपॉन D/2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? K/Q ये 4 ऊपर चला जाएगा, D² और ये भी सेम हो जाएगा यार, K/Q/D²। ऐड कर लो तो 8K/Q/D²। अब इसमें D मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो इधर 8Kp अपॉन, आया समझ में? अरे 12 में बोल रहा है कि यार ऐसा है, देखो एक डाइपोल ना ऐसे रखा हुआ है, y एक्सिस पे रखा हुआ है, तो नेगेटिव यहाँ ले लो, पॉजिटिव यहाँ ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? एक डाइपोल y एक्सिस पे ही रखा हुआ है और x एक्सिस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये जो x एक्सिस है ये इस डाइपोल का क्या बन गया? इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल क्या होता है? डाइपोल के परपेंडिकुलर। तो यही इक्वेटोरियल प्लेन है।
तो अब कहाँ होगी उसकी डायरेक्शन, क्या उसकी इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ होती है, सेम होती है, ऑपोजिट होती है। तो इसकी जो भी होगी, मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव, उसकी तरफ जाएगी, ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है। आया समझ में? और बोलो। और कुछ पूछना है? ठीक है, असाइनमेंट करो, पूरा करो। और अगर नहीं हो पाता ना तो पहले आ जाओ, कितनी बार बताया, पहले ही आ जाओ, 2 घंटे पहले आ जाओ, बैठ के करो, घर पे भी करो, यहाँ भी बैठो। हाँ 7 क्या इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे चार्ज, चार्ज कैसे निकालें बताओ। इसका रेडियस r है, ये शेल है, कितना होगा चार्ज, अरे सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, 4πr²। सिग्मा इनटू 4πr² हो गया। अब फ्लक्स क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट कर लो, हो गया काम। ये तो मुश्किल सवाल है, तो बहुत इजी सवाल था यार। ये किया मैंने ऐसे तो, लेकिन मैंने गलत कर दिया। गलत कर दिया ना, तो तुम ये तो बोलो ना कि क्या किया है, मैं बता दूंगा। और कुछ? हाँ 10th का तो देखो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता फ्लक्स, क्यों? हाँ और कुछ है तो बोलो, हैं? बताओ। और बाकी सब आप तो आसपास वाले बता देंगे यार, क्या है इसमें, क्यों? हो गया ना, बाकी तो इजी है। ये लो, बाकी तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये 4th था और कौन सा था, और 5वां था, 5वां भी हो जाना था। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। ए क्यू बाय आर, हाँ ठीक है। और पोटेंशियल ड्यू टू शेल, स्फेरिकल शेल, ऐसे बना लो। कितना होता है फॉर्मूला, एक शेल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, सेम फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, भार की बात करें तो, ठीक है कि नहीं। और पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ये हो गया आउटसाइड। और इनसाइड की बात करें तो, इनसाइड क्या होता है, 0। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, और कितना, जितना सरफेस पे है, पोटेंशियल एट सरफेस, और सरफेस पे कितना होता है, कौन सा आर, छोटा या बड़ा, हाँ पोटेंशियल एट सरफेस। इसका रेडियस आर ले लो, याद रखना है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। ये स्फीयर की बात कर रहा हूँ, मतलब मेटालिक शेल भी हो सकती है या स्फीयर भी हो सकता है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और ये हो जाता है के क्यू बाय बड़ा आर। बाहर तो वही फार्मूला जो पॉइंट चार्ज का है, के क्यू बाय आर, और अंदर कांस्टेंट, जितना सरफेस पे उतना ही, उतना अंदर, ठीक।
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से क्या होता है भाई, एक डाइपोल बना लो, क्या होता है, अरे दोबारा सोच के बोलो, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल होगा के पी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, एक्सिस वाली डेरिवेशन है वो एक बार कर सकते हो, लेकिन ये बेकार है ये वाली। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, हाँ के Q1 Q2 भैया, मतलब दो चार्ज पड़े हुए हैं हमारे पास Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस R, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, हाँ मल्टीपल या 3 चार्जेस ले लो, उससे ज्यादा क्या लेना है, 3 चार्जेस, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, इनके बीच में डिस्टेंस R1 है और ये R2 ले लो या R3 ले लो, तो सारे जितने भी पेयर हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। U क्या हो जाएगा, पहले Q1 Q2 की एनर्जी लिखो, क्या हो जाएगी K Q1 Q2 बाय R1, फिर Q2 Q3 K Q2 Q3 बाय R2 प्लस K Q1 Q3 बाय R3, कुछ भी नहीं, ऐसे 4 होंगे तो जितने भी पेयर हैं सबकी लेनी पड़ेगी, लेकिन इतना याद रखना, ठीक है, 3 का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ बोलो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, इस चार्ज की, Q इंटू V, और V क्या चीज है, हाँ V इज द पोटेंशियल किसका, हाँ चार्ज का नहीं है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, किसी में भी आ सकता है न्यूमेरिकल। तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे V1 से V2 पे जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 पोटेंशियल और यहाँ V2, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा हाँ Q V2 माइनस V1, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल है ये, अरे दूसरे का, जिसको ले जा रहे हैं उसका नहीं, समझ गए बात को। जैसे मान लो ये 3 चार्जर रखे हुए हैं, अगर मैं Q1 को उठा के ले गया कहीं तो मैं किसका पोटेंशियल लूंगा, इनिशियल फाइनल किसका, Q2 और Q3, हाँ मान लो मैं यहाँ से लेके कहाँ ले जाता हूँ, यहाँ कहीं बीच यहाँ ले जाता हूँ इधर, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल और वहां पे फाइनल, तो यहाँ इनिशियल किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, और फाइनल वो भी इन दोनों की वजह से, जिसको ले जा रहा हूँ उसको छोड़ के जो जो बच गए चार्ज उनकी वजह से लेना है पोटेंशियल, ठीक है। हाँ
अब इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं सब में चार्ज रखना है साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ रखना है इसमें, क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है। पुट माइनस प्लस सब कुछ साइन के साथ, सब में हर जगह। पोटेंशियल स्केलर है, वर्क डन भी स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर, ठीक है, लिख लो, लिख रखा है। हाँ, हटा दूं, बोलो, ऊपर वाला हटा दूं आधा। Potential energy of dipole in, हाँ, देखो इस चैप्टर में डेरिवेशन लगभग है नहीं, मतलब एक आधी होगी, कैपेसिटर की होगी या तो बस कैपेसिटर की है। कौन सी ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर के और इसके एनर्जी वगैरह। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है क्या, डाइपोल, और उसको हमको घुमाना है एक एंगल से दूसरे, मतलब सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी एंगल पे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, चीज है। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, थीटा हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू, हाँ, तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस पी ई, ठीक है। तो इसमें तुमको कॉस की वैल्यू याद होनी चाहिए, 120 कितना होता है, 150 कितना होता है, सारी 180 कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और क्या है इसके बाद, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, क्या होता है, dV इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस थीटा, ऐसे तो होता है माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इसमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, तो dV इज इक्वल टू डेल्टा V लिख देते हैं, डेल्टा V माइनस ई डॉट आर, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई माइनस ई आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, क्या, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ, हाँ, और दूसरा, हाँ, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट in direction perpendicular to electric field, ठीक है, लिख डालो, सब कुछ लिख लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको बनाने भी आने चाहिए, बनवाया था ना गोल गोल, हाँ वो एक सिलेंडर में, हाँ। तो पॉइंट चार्ज के कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज के होते हैं
स्फेरिकल, ये पॉइंट चार्ज है उसके स्फेरिकल होंगे, और लाइन चार्ज के कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल। ऐसे बना लो। और प्लेनर के प्लेनर ही होंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? इस सरफेस में पोटेंशियल, हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? इसके बाद था हमारा कंडक्टर, कंडक्टर्स। पहला पॉइंट क्या है? कोई कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंडक्टर का कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट, चाहे यहाँ ले लो वहां ले लो कहीं भी ले लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई भी चार्ज दिया वो कहाँ पहुंच जाता है? सरफेस पे पहुंच जाता है। +2 -2 जो मर्जी दो सरफेस पे पहुंच जाएगा। चौथा क्या है बोलो? मान लो कि कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, तो जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी क्यों? याद है कि नहीं है? देखो जहां पे रेडियस, जहां पे कंडक्टर शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ पे रेडियस कम है, वहां पे चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी ऐसे लिख लो, सिग्मा इज हायर है। क्यों होता है बता नहीं था? एग्जांपल करके, एक बड़ा स्फेयर ले लो, एक छोटा स्फेयर ले लो, दोनों पे चार्ज है, टच कर दो, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? छोटे वाले की। निकाल के दिखाया था, याद है कि नहीं है? हाँ, अभी करके दिखाओ, बताओ। कर दो। ये पहले ले लो, चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? चार्ज सिग्मा इज हायर एट शार्प एजेस। और क्या था? और कोई पॉइंट था? हाँ, कोई कंडक्टर है उसके जस्ट उस पे जस्ट बाहर सरफेस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ एक और है, कंडक्टर के जस्ट बाहर, यहाँ पे पॉजिटिव कुछ भी चार्ज मान लो यार, कंडक्टर के जस्ट बाहर सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और छठा क्या हो जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं, उसके बाद तो जैसे मर्जी निकल जाएंगे, और अंदर नहीं होती जीरो, सब कुछ निकाल लो। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। ये ले लो, ठीक है, मेटल की बॉल ले लो, और एक और मेटल की बॉल है, उसका रेडियस R ले लो, इसका 2R ले लो। अब देखो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसे मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, वैसे तो दोनों में सही है। इस पे ले लो Q चार्ज, ठीक। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? दोनों को टच कर दिया किसी वायर से, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा भाई, एक ही कंडक्टर हो गया ना,
हाँ अच्छा, तुम्हें पता है कि धरती से कनेक्ट करके क्या हो जाता है? धरती से कनेक्ट करते हैं किसी चीज को तो उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। क्या हो जाता तब? अरे नेगेटिव कहाँ से आ गया? क्या होता है? चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा, खींच नहीं सकता वो धरती से। धरती से ले सकता है या दे सकता है? अरे दोनों हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है मतलब फिर क्या होगा? क्या तुम क्या बताएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सी चीज है जो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तो होगा पक्का? न्यूट्रल हुआ तो क्या हुआ? फिर नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सेपरेट हो जाएंगे। धरती क्या चीज है? एक धरती क्या है? क्या है? हाँ न्यूट्रल तो ठीक है, लेकिन क्या न्यूट्रल? क्या आगे बोलो हैं? स्फीयर बोल रहे हैं ये। अरे इंसुलेटर यार, इंसुलेटर या फिर कंडक्टर है? इंसुलेटर कंडक्टर है। तो कंडक्टर को किसी कंडक्टर से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अभी क्या बताएं, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ, तो धरती से जोड़ के पोटेंशियल सेम होता है। पहला पॉइंट यही है बस। चार्ज ऊपर नीचे जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है कि नहीं? वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो ये पोटेंशियल सेम हो गया। फाइनल सिचुएशन में मान लेते हैं कि इस पे आ गया Q1 और इस पे Q2। अरे देखो शुरू में क्या था? शुरू में ऐसा, ठीक है, बड़ा छोटा। अब दोनों को तार से जोड़ दिया तो दोनों पे चार्ज अलग अलग हो गया, पोटेंशियल तो सेम ही होगा। और जो टोटल चार्ज है वो तो कहीं नहीं जाने वाला ना। कितना रहेगा टोटल चार्ज बोलो? Q रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 Q है, ठीक है। और KQ1 इसका पोटेंशियल क्या होगा? अभी क्या बताया था? शेल का पोटेंशियल सरफेस का KQ1 बाय 2R और KQ2 पर R। ये कट गया तो Q1 कितना आ गया? 2Q2 और वहां रख दो 3Q2 इज इक्वल टू Q2 Q by 3, ठीक है। और Q1 कितना है? 2Q by 3 टोटल करके Q आ, ठीक है। दोनों पे चार्ज आ गया। अब निकालते हैं सिग्मा। इसका सिग्मा कितना हो जाएगा भाई? सिग्मा 1 इस पे चार्ज कितना है? Q1। तो 2Q by 3 अपॉन एरिया कितना है इसका? 4 पाई R स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर। और सिग्मा 2 इसका कितना है? Q2 कितना हो गया? Q by 3 और 4 पाई R स्क्वायर, इसका 4 पाई R स्क्वायर ही रहेगा। बताओ कौन सा ज्यादा सिग्मा? बोलो जल्दी बोलो। हो गया, समझ में आ गया? तो जहां रेडियस कम वहां सिग्मा वही। ये करवाया था यार। हाँ किसी को तो बता सकते। इसके बाद क्या था? कैपेसिटर है ना, डाइलेक्ट्रिक था ना शायद। डाइलेक्ट्रिक किसी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ई नॉट मान लो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो क्या बोलते हैं? ई नेट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है अलग से, थोड़ी कम होती है। तो इसका एक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अरे कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाँ के ई नॉट बाई ई नेट, ठीक। ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा या 1 होगा, ठीक। आगे आ जाओ कैपेसिटर। हाँ पोलराइजेशन नहीं आ रहा। पोलराइजेशन नहीं है। नहीं, छोड़ो। एक मिनट। हाँ लिख लो। कैपेसिटर क्या होता है? हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे चार्ज ले लो +Q, इस पे -Q, और इसके बीच में डिस्टेंस D है और इसका एरिया A है। तो कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस होती है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है?
चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इन दोनों के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा क्या फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर चार्ज 0 हो गया तो इसकी डेरिवेशन, हाँ इसकी डेरिवेशन कर लेना भाई, ये आएगी। एक डाइलेक्ट्रिक के साथ भी होती है, वो भी कर लेना, बाकी तो कोर्स में नहीं है। इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दे तो कैपेसिटर में डायलेक्ट भर दे तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाता है। ठीक, इसमें एनर्जी भी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर कैसे बोलते हैं, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्वेश्चन करोगे तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सीरीज में अगर हम कैपेसिटर लगाएं तो वैसे ही है, वो एक एक हाथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, C1 C2 C3, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वो उल्टा फॉर्मूला है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगता है वो इसमें सीरीज में लग जाता है, और इसमें पैरेलल में क्या लगेगा, C इक्विवेलेंट सीधा ऐड कर दो C1 प्लस। ठीक है कि नहीं, आई बात समझ में? देखते कैसे क्वेश्चन कराए तो मेरे को, हाँ करा दो ना, लिखा नहीं ऊपर वाला लिख लिया, हाँ ठीक है। चलो बताओ, मैं जल्दी बता दो, सब सी ले लो, सब बराबर ले लो, बताओ। तुम्हें देखना है जिसका एक एक हाथ जोड़ा है वो सीरीज में है, दोनों हाथ जुड़ गए तो पैरेलल। बताओ कैसे करोगे, ये दोनों किसमें है, पैरेलल, क्योंकि इनके दोनों हाथ जुड़े हैं, तो C और C का पैरेलल क्या हो जाता है 2C, तो इसको हटाओ और तो इनकी जगह पे 2C लगा दो बस, 2C और C सीरीज, तो इसका क्या हो जाएगा 2C/3 यार। ठीक है, इनको हटाओ, इसकी जगह पे एक लगा दो 2C/3, फिर ये दोनों पैरेलल, तो सीधा ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5C/3, इसको भी हटाओ 5C/3 लगाओ, फिर ये सीरीज में तो क्या हो जाएगा 8C/3। क्या बात कर रहे हो, 5C/3 अपॉन 8/3, तो 5C/8। फॉर्मूला लगाओ, निकालो आंसर। C1 C2 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, C1 C2 अपॉन, काम आएगा देख लो, क्या क्या क्या, ये क्या बताना है, फॉर्मूला लगाओ यार। चलो एक और करो, करो करो करो, बता दो जल्दी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, हो गई। चलो
बताओ। तीनों किसमें लगे हुए हैं? कैसे? देखो ये दोनों, इसका एक हाथ निकला, इसका एक हाथ निकला, दोनों जुड़ गए। और इसका एक हाथ यहाँ से निकला, हाथ कितना भी लंबा हो सकता है, और इसका एक हाथ निकला यहाँ, दोनों जुड़ गए। तो देखो इन दोनों के दोनों हाथ जुड़े हैं, पैरेलल हो गया। अब इन दोनों को पकड़ लो, इसका एक हाथ निकला यहाँ घुस गया, और यहाँ से निकला, इन दोनों के भी दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल, तो वो भी पैरेलल सा पैरेलल, पहला दूसरा पैरेलल, दूसरा तीसरा पैरेलल, तो सारे पैरेलल हो गया काम। हाँ ये आ चुका है कई बार, ठीक है। क्या हो गया? नीचे वाला नहीं लिखा, और कुछ है नहीं यार। बता दो, बताओ। ज्यादा कुछ नहीं है। असाइनमेंट सबके पास है? नहीं है? भैया वो तीनों पैरेलल में, फिर उसके बाद सीरीज। हाँ निकाल दो। सब किसी है? हाँ सब सी। वो दोनों एक ही बार हैं? वो दोनों एक ही बार हाँ एक बार। सब सी ले लो, जल्दी करो। हाँ? क्या किया? अब बताओ, बोलो क्या किया पहले? भैया वो तीनों वो तो पैरेलल में हो गए ना, कि सबके दो हाथ जुड़े हुए। ये हाँ ये दोनों ही पैरेलल हैं, इनके भी दोनों हाथ जुड़े हैं। सब ऊपर के दो पैरेलल में, ये दोनों किसमें है? पैरेलल पैरेलल। और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, तो दोनों पैरेलल, तो 2C हो गया, और ये भी 2C, और दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं? 2C 2C, और 2C 2C का सीरीज क्या हो जाएगा? C, और C और C 2C, और 2C और C 2C by 3। हाँ बोलो क्या हो गया? समझ में आया? हाँ जैसा अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटी वाले होते हैं वो वाले नहीं, कौन से वाले? अरेंजमेंट ऑफ छोड़ दो उसको, बेकार की चीज़ है। मुझे तुम्हारे एग्जाम में आया था, हमेशा बेकार है, बेकार है। हाँ हाँ सर बताओ, अरे ऐसी डाल देते हैं यार ये लोग। ये 5-5 मार्क्स में देते हैं वो। असाइनमेंट करो बस, और कुछ मत करो। उसके आगे के पढ़ना तो बाद में की बात है। बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, बोर्ड में वही आएगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ कहाँ जुड़े? दो हाथ जुड़े। दो सीरीज।